गुड मॉर्निंग। आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन, जैसा कि आपने पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम आज बदलना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले देखें कर्मवाच्य। आपको पता है कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसके अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होती है। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों ही वाक्य में होती है, तो वह वाक्य होता है आपके कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वाक्य कब होता है? जब कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार। और अब आता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में वापस कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति का, कर्म जो होता है द्वितीय विभक्ति का और क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार। तो आज ये चीज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। कर्मवाच्य जो वाक्य आता है इसको अपन कर्तृवाच्य में किस प्रकार से बदलते हैं। तो कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति का होता है और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती है। ओके, तो देखिए अब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा का होता है, कर्म द्वितीय का होता है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। यानी कि ये जो वाक्य आएगा तो इस वाक्य को इस वाक्य में बदलना, यानी कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। तो कर्ता अगर तृतीय विभक्ति का तो इसको किस में बदलेंगे? प्रथमा विभक्ति में। यहाँ कर्म जो होगा प्रथमा विभक्ति का, इसको किस में बदलेंगे अपन? द्वितीय विभक्ति में। और यहाँ जो क्रिया कर्म के अनुसार लगती है तो यहाँ अपन क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार। अब देखिए जैसे पहला वाक्य आता है रामेण पुस्तकम पठ्यते। इसका हिंदी अपन करें तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसको अपन कर्तृवाच्य में बदले तो कर्तृवाच्य में होगा राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में अपन देखें तो ये हुआ कर्ता, ये हुआ कर्म और ये हुई क्रिया। तो ये कर्ता तृतीय विभक्ति का है जैसा कि यहाँ पर बताया था आपको। अब इसको किस में बदलना है? प्रथमा में। तो रामेण ये है तृतीय विभक्ति एक वचन, तो इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? रामः। ओके, पुस्तकम ये है आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब इसको अपने को क्या बनाना है? कर्म में कर्तृवाच्य बना रहे, कर्म में द्वितीय विभक्ति। तो संस्कृत का कोई भी शब्द हो द्वितीय विभक्ति एक वचन अगर बनाना हो तो उस शब्द के ऊपर म लग जाता है। जैसे फलम, फले, फलानी तो फलम, रामम होगा तो रामम, बालिका हो तो बालिकाम, कोई भी शब्द हो तो म लगा देते हैं एक वचन। और यहाँ क्रिया लगानी तो धातु कौन सी यहाँ पर अपने पास में? पट धातु है। तो पट धातु के अंदर अपने को पठती, पठत, पठंती कौन सा आएगा? तो यहाँ क्या है? राम एक है तो एक वचन की क्रिया यहाँ पर पठती। तो इस प्रकार अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखें आप लोग, रमया आपणम गम्यते। मैंने कहा रमया आपणम गम्यते, रमा के द्वारा बाजार जाया जाता है। ठीक है, अब रमया तृतीय विभक्ति एक वचन, ये सारे अपन कर्मवाच्य लिखेंगे, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये है आपका कर्मवाच्य, ये है कर्तृवाच्य। कर्ता में कौन सी? प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया जो होती है वो कर्म कर्ता के अनुसार। तो ये कर्ता है, तृतीय विभक्ति एक वचन है तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन बन गया रमा। अब ये आपणम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसका द्वितीय विभक्ति क्या होता है? आपणम, नपुंसकलिंग शब्द है। और यहाँ पर धातु कौन सी है? गम। गम को क्रियापद जो बनता है लट लगाए में गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। तो यहाँ कितने हैं? रामा, रमा एक है तो यहाँ पर अपन एक वचन लगाएंगे गच्छति। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें, मया गृहम गम्यते, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। अब मया आता है अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया।
तो तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हुआ? अहम। अब यहाँ पर शब्द है गृहम। अब गृहम का क्या बनेगा? गृहम ही बनेगा क्योंकि नपुंसक शब्द है ये। अब धातु कौन सी? गम। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति आएगी, लेकिन किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो इसमें कर्ता कौन है? अहम। तो अहम हो गया उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर बन जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें। अस्माभिः गीतम गीयते, हमारे द्वारा गीत गाया जाता है। अस्माभिः गीतम गीयते। अब ये हो गया आपके वापस अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन, मया आवाभ्याम अस्माभिः। तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। तो अस्माभिः को किसमें बदलेंगे अपन? वयम में। वयम। अब गीत द्वितीय विभक्ति बनानी है तो क्या बन जाएगा? गीतम। और यहाँ पर गई धातु है, गई में क्या होता है? गाना। गायति, गायत, गायन्ति बनता है। तो यहाँ हो गया आपने कर्ता के अनुसार क्रिया लगेंगे तो वयम आता है उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन बनता है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी, तो यहाँ पर जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगा? पठामह। तो यहाँ पर बनाएंगे गायामह। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वाक्य फिफ्थ नंबर देखें। वाक्य हो जाएगा तेन दुग्धम पीयते, तुम्हारे द्वारा दूध पिया जाता है। अब तेन है तृतीय विभक्ति बहुवचन, सॉरी प्रथम एक वचन। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ये प्रथमा तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसको किसमें बदलेंगे? सह में। और वैसे भी मैंने सारे शब्द आपको लिखा रखे हैं, जैसे रामा आता है तो किसमें बदलते हैं? रामेन। बालिका आता तो बालिकया, गुरु आता तो गुरुना, कवि आता तो कविना, अहम आता तो मया, त्वम आता तो त्वया, सह आता तो तेन, सा आता तो तया। ये सारे आपको पहले लिखा चुके हैं। तो सह, तेन को किसमें बदला? सह में। अब दुग्ध जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति आपको बता रखा हमेशा लगभग जो एक वचन का शब्द होगा उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, दुग्धम। और यहाँ धातु है पीयते। अब पा में क्या होता है? पीना। पा को क्या आदेश होता है? पिब। तो यहाँ जो क्रियापद बनेगा वो पिब से बनेगा। अब इस कर्ता को देखना, कर्ता कौन है? सह। सह हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पा धातु यानी पिब से बनाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या बन गया? पिबती। तो सह दुग्धम पिबती यानी वह दूध पीता है। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें। रामेन रावणः हन्यते, राम के द्वारा रावण को मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो यहाँ पर अपने हो गया कर्मवाच्य, इसको अपन बदलेंगे कर्तृवाच्य में। तो यहाँ रामेन की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा? रामः। द्वितीय विभक्ति बनाते थे क्या लगाते? मह। और ये रावण शब्द है तो एक वचन है, एक वचन में क्या बनता है? रावणः। अब हन धातु, तो हन धातु के अंदर क्या बन गया पर? हंति। राम एक है इसलिए एक वचन लगाया हन धातु का, तो बना हंति। नेक्स्ट वाक्य अवाभ्याम विद्यालयः गम्यते। अवाभ्याम विद्यालय गम्यते। अब ये तृतीय विभक्ति द्विवचन है। अस्मत् शब्द आपने पढ़ा होगा, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, अवाभ्याम, अस्माभिः, ठीक, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः। तो अवाभ्याम तृतीय विभक्ति क्या है? द्विवचन है। अब अपने को क्या बनाना है? यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, वहाँ लिखा हुआ है कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ वचन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन बनाना है। प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, तो आवाम, अवाभ्याम को किसमें बदला अपने? आवाम। विद्यालय के अंदर अपने को द्वितीय विभक्ति एक वचन, मां लगाना है केवल। विद्यालय धातु कौन सी होगी? गम। गम को आदेश क्या होता है?
गच्छ, तो गच्छ धातु से अपन जब बनाते हैं तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति बनता है। तो यहाँ पर क्या है आवाम, अब अहम कहाँ आता है, अहम आवाम वयम, या था उत्तम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर पठती पठत पठन्ति वाला जो क्रियापद होता है लट लकार, वहां पर गम से बनाएंगे और उत्तम पुरुष द्विवचन लगाएंगे आवाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या बनेगा आपके गच्छा वह। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखिए, मया त्वं ताड़यते, मेरे द्वारा तुम्हें ताड़ा जाता है, यानी पीटा जाता है या मारा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, मया का क्या हो गया, अहम त्वम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अपने द्वितीय विभक्ति आती है, ये जो युष्मत शब्द है, त्वाम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अपने को यहाँ पर क्या बना, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, युष्मत शब्द का त्वाम। तो त्वाम को किस में बदलेंगे, त्वाम। अब अहम के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी, तो यहाँ पर धातु कौन सी, ताड़। तो अहम आता है उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ उत्तम पुरुष एक पठन भी बनता है, तो यहाँ बनेगा ताड़ या मी। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुत्रेण पिता सेव्यते, पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है, पुत्र के द्वारा पिता की सेवा करता है। देखिए अपन इसको अपन चेंज करेंगे वापस कर्तृवाच्य में। तो तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, पुत्र हो। यहाँ अपने को कौन सी विभक्ति चाहिए, द्वितीय। ये मेन चीज है आपके, इसको याद रखना है आपको। ये वाक्य अपने पास में आ रहा है तो अपन इसमें चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पिता की जगह कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। तो पिता की द्वितीय क्या हो जाएगी, पिता पितरौ पितरौ पितरम। तो पिता शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बन गया यहाँ पर, पितरम। सेव धातु है, सेवती सेवत सेवंती। तो यहाँ पुत्र कितने, एक के हिसाब से क्या बन जाएगा, सेवती। ये भी लिख सकते हैं ओब्लिक सेवते, ये दोनों ही राइट है क्योंकि ये उभयपदी धातु होती है, सेव में सेवा करना। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखिए, ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते, ईश्वर के द्वारा सभी की रक्षा की जाती है। अब तृतीय विभक्ति है, अब अपना आएगा ईश्वर सभी की रक्षा करता है, तो ईश्वर तृतीय विभक्ति, तो अपने हो गया प्रथम विभक्ति एक क्या हो गया, ईश्वर हो। और यहाँ पर दे रखा आपके सर्वे, और अपने ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अपने को यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बनानी, तो यहाँ प्रथमा बहुवचन तो द्वितीय बहुवचन बनता है सर्वे का सर्वान। ओके, अब धातु कौन सी हो गई, रक्ष धातु हो गई। अब रक्षति रक्षत रक्षन्ति बनता है, तो यहाँ ईश्वर एक है, तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया रह जाएगी अपने पठती के अकॉर्डिंग रक्षति। तो ईश्वर सभी की रक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार जो वाक्य जो होते हैं उनको अपन बदल सकते हैं। देखिए आगे, सर्वे ईश्वर हो पूज्यते, सभी के द्वारा ईश्वर की पूजा की जाती है। ये वाक्य लिखा हुआ है। अब अभी इसको अपने को किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर सर्वे लिखा हुआ है, ये हो गया आपके, ये जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अब इसका प्रथम विभक्ति बहुवचन सर्व शब्द पुल्लिंग, तो क्या बनेगा सर्वे। ईश्वर शब्द में अपने को कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय, तो ईश्वर, तो ईश्वर का द्वितीय क्या बन जाएगी, ईश्वरम। और धातु कौन सी होगी, पूज्य धातु हो गई, पूज्य, तो पूज्यति पूज्यत पूजयन्ति, इसको ऐसा भी बना सकते हैं पूज्यति पूज्यत पूजयन्ति, पूज्य धातु होती। तो सर्वे बहुवचन है, तो यहाँ पर पठन्ति बनता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या बनेगा, पूजयन्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ
कंदुकम क्रीड्यते, त्वया कंदुकम क्रीड्यते। अब ये वाक्य आया तो इस वाक्य को वापस देखें तो कर्मवाच्य, इसको अपन किसमें बदल रहे हैं? कर्तृवाच्य में। आपको मैं वापस बता दूं, कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। जब भी अपन वाक्य परिवर्तन करते हैं तो हमें शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। जितने शब्द अपने को लर्न होते हैं आसानी से अपन हर वाक्य को बना सकते हैं। तो त्वया, अब ये त्वया आता है तृतीय विभक्ति एक वचन। अब ये शब्द कौन सा हुआ? तो युष्मत्, त्वम, युवाम, यूयम के अंदर अपन त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, तो तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो अपने को प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बन गया? त्वम। अब कंदुकम लिखा हुआ और अपने को यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बनानी है, कंदुक शब्द नपुंसक लेंगे तो यहाँ हो गया आपके कंदुकम। अब यहाँ पर धातु कौन सी? क्रीड। अब क्रीड धातु क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता कौन आ रहा है? त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगती है क्रीडति। तो इस प्रकार अपन इस वाक्य को बदलते हैं। आइए और देखते हैं। नेक्स्ट देखें, रावणेन सीता अपहृयते। रावण के द्वारा सीता का अपहरण किया जाता है। ओके, तो अपन कहेंगे रावण सीता का अपहरण करता है। सीधा सा वाक्य बनाना अपने को। तो रावणेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति क्या हो गया? रावणः। सीता की द्वितीय विभक्ति बनानी रहेगी अपने को, क्या बन गया? सीताम। तो इसमें मान नीचे आ जाएगा क्योंकि आगे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अपहरति। रावण के अकॉर्डिंग अपहरति, अपहरण तो रावण सीता का अपहरण करता है। नेक्स्ट देखें, मया पुस्तकम लिख्यते, मेरे द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। अब ये मया है अपने तृतीय विभक्ति एक वचन, इसके प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अहम। पुस्तक के अपन द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाए क्या बनता है? पुस्तकम। धातु कौन सी यहाँ पर? लिख, तो पठ धातु के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। तो अहम आता है उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पठामी बनता है। तो यहाँ पर लिख से बनाएंगे तो क्या बनेगा? लिखामी। ओके, इसका लास्ट वाक्य देखें आप, तेन फलम खाद्यते, उसके द्वारा फल खाया जाता है। अब अपन इस वाक्य को बनाएं। तेन को किसमें बदलते हैं? तृतीय विभक्ति एक वचन, इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? सह। फल का क्या बन जाएगा? फलम। और यहाँ पर खाद धातु है, तो खाद का इससे बनाएंगे स, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ बन गया आपके खादति। ओके, तो इस प्रकार अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों को परिवर्तित करते हैं। समझ में आया? देखिए आगे चलते अपन। इसके अंदर लास्ट आता है भाववाच्य। जो वाक्य होता है भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। यहाँ हो गया आपके कर्ता और यहाँ हो गया आपकी क्रिया, ये है आपके कर्ता और यहाँ हो गई क्रिया। कर्ता जो होता है वो तृतीय विभक्ति और यह क्रिया जो होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन होती है, पठ्यते वाली। अब यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कोई भी वाक्य उस वाक्य के अंदर दो शब्द हो, कर्ता और क्रिया, लेकिन क्रिया ये पठ्यते के अकॉर्डिंग लग रही हो, उसके अंदर पठ्यते, हंसते, चलते, वद्यते, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा? आपके भाववाच्य। इसको किससे बदलेंगे अपन? कर्तृवाच्य में। और जब भी अपन कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? प्रथमा, और क्रिया जो लगेगी वो कर्ता के अनुसार। ओके, देखिए वाक्य कैसे बनते हैं।
देखें आप लोग नंबर 1, जैसे मैंने लिखा रामेन हंस्यते, रामेन हंस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। तो रामेन तृतीय विभक्ति, इसका एक वचन क्या होगा? प्रथम विभक्ति एक वचन रामः, धातु कौन सी? हंस, और क्रिया किसके अनुसार लगेगी? या राम कितने? एक है, हंस धातु से बनाएंगे तो लग जाएगा आपके हंसते। नेक्स्ट वाक्य देखें, जैसे दूसरा वाक्य मया चल्यते, ये अपन इससे ये जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना पहले सीख चुके हैं। अब अपन भाववाच्य से कर्तृवाच्य बना रहे हैं। मया चल्यते, तो मया को किसमें बदलते हैं अपन? अहम में। और यहाँ पे धातु कौन सी? चल, तो अहम हो गया उत्तम पुरुष एक वचन, तो चल का यहाँ पर बनाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या बनेगा? चलामी। नेक्स्ट वाक्य देखिए, जैसे मैं लिखता हूं त्वया गम्यते, त्वया गम्यते यानी तुम्हारे द्वारा जाया जाता है। अब त्वया ये हो गया अपने तृतीय विभक्ति एक वचन, इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? त्वम, युष्म शब्द ये। अब गम का गच्छ होता है, तो गच्छ से बनाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन के गम से अगर बनाते हैं तो यहाँ क्या बनता है? गच्छसि। अपन अनुवाद में पढ़ा था अच्छी प्रकार से, कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है, तो वही चीज इसके अंदर अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तेन रुद्यते, उसके द्वारा रोया जाता है, तो तेन को किसमें बदलना है? सह, धातु कौन सी? रुद्र, रुद्र मैंने रोना, तो ये एक वचन है, तो एक वचन बनाएंगे रोदी ती। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें, मात्रा सुप्यते, माता के द्वारा सोया जाता है। इस वाक्य को अपन बनाए तो यहाँ लिखा हुआ है मात्रा तृतीय विभक्ति एक वचन है। अब इस मात्रा की प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होता है? माता, और यहाँ पर सुप्य से बन रहा है, इसकी धातु कौन सी होती है? स्वप, तो स्वप धातु से अपन क्रियापद बनाते हैं स्वपीति, क्रियापद बनता है। अब इसको लर्न करना भी रहता है, स्वपीति, स्वपितः, स्वपिन्ति। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, मात्रा इसमें छोटी आएगी, सॉरी, स्वपीति। नेक्स्ट वाक्य अपन देखें, मुनिना तप्यते, मुनि के द्वारा तपा जाता है। अब मुनिना हो गया कवि शब्द के अकॉर्डिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। अब इसकी प्रथमा विभक्ति क्या होता है? जैसे कवि की बनता है कवि हो, तो मुनि का क्या बन जाएगा? मुनि हो। अब मुनि आ गया यहाँ पर, ये एक है, तो इसमें तप धातु से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तपति। नेक्स्ट वाक्य देखें, मया हंस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब इसका अपन कर्तृवाचक बनाएंगे, मैं हंसता हूं, तो मया को किसमें बदलना है? अहम में। अब हंस धातु है, तो हंसती, हंसता, संति से जो क्रियापद बनते हैं लट लकार में, तो अहम आता उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर हंस धातु को अपन बनाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या बनेगा? हंसा मी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन भाववाच्य से कर्तृवाच्य के अंदर वाक्यों को बदलते हैं। देखें और भी बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट वाक्य देखिए नंबर 8 पे है, श्रीमता आश्यते, श्रीमान के द्वारा बैठा जाता है। आश्रय होता है बैठना, तो श्रीमता तृतीय विभक्ति, प्रथम विभक्ति बनाएंगे इसकी, तो क्या बनेगा? श्रीमान। अब आस धातु है, तो आस्ते, आस्ताम, तो यहाँ क्या बनेगा आपके? आस्ते, अस्ति नहीं बनेगा, आस्ते बनेगा। ओके, इसी प्रकार देखें अगला वाक्य, तैः स्त्रीयते, उनके द्वारा बैठा जाता है। तैः हो गया तृतीय विभक्ति बहुवचन, और अपने को प्रथमा विभक्ति बहुवचन बना, सह तौ ते, तो ये हो गया आपके ते, तई ते को ते में बदलते हैं, ते को तय में बदलते हैं, तो ये तृतीय विभक्ति तई जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसका प्रथमा विभक्ति एक बचेगा सह तौ ते। अब ये ते हो गया आपने कौन सा? सह तौ ते, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब यहाँ पर स्त्री धातु है, स्त्री लिखा हुआ स्त्री है, धातु कौन सी हो गई? स्था धातु। स्था को आदेश क्या होता है? तिष्ठ आदेश होता है। तो यहाँ पर जो क्रियापद बनेंगे वो किससे बनेंगे?
तिष्ठ से बनेगी, तो ये बहुवचन है, तो इसका अपन बहुवचन बनाएंगे तिष्ठन्ति। ओके, एक और वाक्य देखिए, लास्ट वाक्य देख लें आप लोग। त्वया पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है। अब त्वया हो गया तृतीय विभक्ति एक वचन, अब इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है, त्वम को त्वया में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या हो गया, त्वम। अब अपन वाक्य को बनाएं आगे। धातु कौन सी, पठ, ये हो गया आपके मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन पठ धातु का लगाएंगे, क्या बन गया, पठ सिंह। तो इस प्रकार अपन वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाववाच्य वाक्य आए तो उसको कर्तृवाच्य में बदलते हैं, कर्तृवाच्य आए तो कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य आए तो कर्तृवाच्य में बदलते हैं। तो ये पहचान आपको जो लिखा रखी है, आपको जो बताई थी, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जब जाके अपन किसी भी वाक्य को पहचान सकते हैं और वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, और भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर कोई यहाँ पर क्रम नहीं होता है कि भाववाच्य जो वाक्य है उसको कर्तृवाच्य मत लो, कर्तृवाच्य उसे भाववाच्य मत लो, ऐसा कोई नहीं होता है। एग्जाम में डायरेक्ट सीधे सीधे कैसे प्रश्न आता है वो देख लीजिए आप लोग। एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में अपना जो प्रश्न आएगा वो आपके इस प्रकार का रहेगा, जैसे क्वेश्चन कोई भी हो गया। अब इसमें लिखा हुआ होगा आपके अधोलिखितम वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। एग्जाम्पल में उसके अंदर 4 होंगे, 4 प्रश्न पूछे होंगे, उसमें से उन चारों को अपने को पहचानना। अभी अपन मैं यहाँ पर आपको 2 बता रहा हूँ, देखें। जैसे प्रश्न आएंगे आपके सह प्रश्नम पृच्छति, ये पिछली बार बोर्ड में आया हुआ है आज से 2 साल पहले। और एक मैंने लिखा त्वम कथम हंससी। अब इन वाक्यों को अपन जैसे देखें तो अपने को सबसे पहले वाक्य के अंदर वाच्य को पहचानना होता है कि वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो देखो अपन यहाँ वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म 3 शब्द आ रहे। इसका मतलब 3 शब्द जब भी आए तो वाक्य या तो आपके होगा कर्मवाच्य या होगा आपके कर्तृवाच्य। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कर्मवाच्य जो वाक्य होगा उसके अंदर आपकी जो क्रिया होगी वो कौन सी होती है, पठ्यते वाली। और कर्तृवाच्य जो वाक्य होता है उसके अंदर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, पठती वाली। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाओ, पठाम। इनमें से हो तो कर्तृवाच्य, इनमें से हो तो कर्मवाच्य। अब यहाँ दोनों ही कौन सी आ रही है, कर्तृवाच्य। तो इसको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में जब भी अपन बदलते हैं तो कर्मवाच्य में अपन बदलते हैं तो कर्ता जो होता है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्ता के अनुसार। ये कहीं साइड में ऐसे बना सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अपने को बदलना है। स की तृतीया क्या हो गया, तेन। ठीक है, प्रश्न की प्रथमा क्या होता है, प्रश्न। अब क्रिया जो लगती है वो इसके अनुसार, कर्म के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो पृच्छ धातु का क्या हो गया, पृच्छते। इस प्रकार वाक्यों को बदल देते। देखिए दूसरा वाक्य इसका, त्वम, त्वम की तृतीया त्वया। कथम जो लिखा हुआ है, कथम की अपने को क्या लिखनी है, कथम जो शब्द है उसकी प्रथमा कथम ही होता है, नपुंसक शब्द है। और क्रिया जो लगेगी वो हंस धातु कथम के अनुसार एक वचन है, तो यहाँ क्या लग गया, हंस्यते। तो इस प्रकार से अपन वाक्यों को पहचान करके बनाते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा वाच्य परिवर्तन। आप लोग बार बार इन वीडियो को देखें और वाच्य परिवर्तन को समझने की कोशिश करें। ओके।